Hello students, today we will discuss about animations in slide. This is chapter 6 of our syllabus. So in this chapter what we will learn? इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे हम एनिमेशंस अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्लाइड में, एनिमेशन और ट्रांजिशन में डिफरेंस क्या है, ओके और कैसे हम एनिमेशंस को यूज़ करके अपने स्लाइड को और ज़्यादा इफेक्टिव और प्रोफिशिएंट बना सकते हैं, ओके तो एनिमेशन अप्लाई करने के साथ साथ उसके कुछ एडवांस्ड ऑप्शंस भी हैं दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो व्हाट इज एनिमेशन? ओके सो एनिमेशन क्या है? वी कैन मेक आवर स्लाइड मोर एक्साइटिंग बाय अप्लाइंग सम स्पेशल इफेक्ट्स टू द टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स यूज्ड इन द स्लाइड एंड दिस कैन बी डन बाय यूजिंग कस्टम एनिमेशन। तो ये तो हो गया हमारे एनिमेशन का यूज़ कि हम अपने स्लाइड को और ज़्यादा एक्साइटिंग और स्पेशल बना सकते हैं यूजिंग सम स्पेशल इफेक्ट्स एंड सम एनिमेशंस। तो अब ये एनिमेशंस हैं क्या वो हम देखते हैं, ठीक है। तो ऑल दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल अंडर द कस्टम एनिमेशन ऑप्शन। और ये कस्टम एनिमेशन में क्या है, तो एक क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि क्या जो हमारा स्लाइड ट्रांजिशन है दैट इज एंड एनिमेशन बोथ आर द सेम। तो देखते हैं। Slide animations are similar to the transitions, but animations are applied to the individual elements on a single slide, such as title, chart, shape और individual bullet points. तो जहाँ तक हमने ट्रांजिशन की बात की थी, तो ट्रांजिशन हमारे उस स्लाइड के इंट्रेंस पे था कि हमारे स्लाइड कैसे अपीयर होगा, मतलब जब हम अपना प्रेजेंटेशन देखेंगे तो हमारा स्लाइड कैसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, वो विथ स्पेशल इफेक्ट आएगा या नॉर्मल आएगा। तो ये तो हम डिसाइड करते हैं स्लाइड ट्रांजिशन में। बट जब हम बात करते हैं स्लाइड एनिमेशन की, इट मीन्स कि ऑन अ सिंगल स्लाइड वी मे हैव मल्टीपल एनिमेशंस, क्योंकि ये एनिमेशन जो है हम उस स्लाइड के कंटेंट्स पे अप्लाई करते हैं। लाइक अगर आपने उस पर चार्ट बनाया हुआ है या फिर कोई शेप ड्रॉ किया हुआ है या फिर कोई भी इंडिविजुअल पॉइंट है, तो एनीवेयर वी हैव द ऑप्शन टू अप्लाई द एनिमेशन, ओके। So effects are more or less similar to the transitions as well, but डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस ये है कि स्लाइड ट्रांजिशन स्लाइड के एंट्रेंस पे होता है, ठीक है, कि कैसा हमारा स्लाइड अपीयर होगा। और जब हम एनिमेशन की बात करते हैं तो इट इज अप्लाइड टू द कंटेंट्स ऑफ द स्लाइड, ओके। नाउ some instructions how to apply the animation, how to apply animation. So to apply animation, what we have to do, we have to view our प्रेजेंटेशन इन नॉर्मल व्यू। मतलब जो भी आपने प्रेजेंटेशन बनाया है उसको हम नॉर्मल मोड में देखेंगे, नॉर्मल व्यू मोड में, और वहीं पे वी कैन अप्लाई द स्लाइड ट्रांजिशंस, वी कैन अप्लाई द स्लाइड एनिमेशंस। द फर्स्ट टॉपिक विच इज गोइंग टू which we will discuss is using slide animation effects. तो कैसे हम slide animation effects को use कर सकते हैं? तो for that we have to go to the menu, and inside the menu bar means on the menu bar we will click on the slide show menu. Slide show menu पे click करने के बाद we will get the option of custom animation. We will click on the custom animations, okay, and after clicking there what we will get, that is enough. Another option we have on the task pane present at the right side of the window, click on the custom animation options. So here we will get that option, this is custom animation, and this will serve the purpose to insert the custom animation, okay. So custom animation panel will be expanded at the right hand side of the window as shown below. तो ऐसा आप देख पाएंगे like this कि यहाँ पे on the right side of the screen we will get this custom animation panel, and from here we can choose the animations, we can choose the effects to apply on the objects. Second step क्या होगा हमारा? Select the object, text or picture from the slide on which we want to apply custom animation. Now from modify effects section click on add button. तो modify effect sections में जाके we have to click on the add button, and the interesting point is that कि we can apply the animations on the text as well. जो हम लिखते हैं उसका appearance हम change कर सकते हैं। तो अभी हम आपके साथ में एक slide बनाएंगे and I will type the text there and I will
apply the effects. Okay, पहले स्टेप 3 डिस्कस कर लेते हैं. सो इन स्टेप 3 द कस्टम एनिमेशन डायलॉग बॉक्स 5 tabs will be displayed with the title, entrance, emphasis, exit, motion paths and miscellaneous effects. By default entrance tab is activated. तो जब हम कस्टम एनिमेशन पे जाएंगे वहाँ से हम ऐड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो वी विल गेट द कस्टम एनिमेशन ऑप्शन. ये जहाँ पे वी विल गेट 5 डिफॉल्ट ऑप्शंस जिसमें से हमारा entrance tab by default activated रहेगा and we have the option to change this as well. Okay. And apart from entrance tab, we can choose emphasis, exit and motion paths tabs as well. So we can change and okay. Step 4, select any effect and the preview of that effect will be displayed immediately. Automatic preview is checked by default. तो ये हमारे स्टेप्स हो गए कि हम किसी भी एनिमेशन पे क्लिक कर सकते हैं, उस एनिमेशन का प्रीव्यू देख सकते हैं एंड इफ़ वी लाइक दैट हम उसको अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो अभी हम ये एनिमेशन अप्लाई करके देखते हैं. तो फॉर दैट वी नीड अ स्लाइड, सो दैट इज ऑलरेडी ओपन हियर. तो हम एक काम करते हैं, चेंज द लेआउट. ओके, आई विल टाइप हियर, just wait, title of the slide. Okay, and here I will write 5 lines here. This is second line of this page. Not the fourth line, but I am fourth line. Hello user, I am not the third line, I am fifth of this. ओके, सो ये हमने 5 लाइन्स लिख दी. इसका अलाइनमेंट चेंज कर लेते हैं. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई द एनिमेशंस हियर. सो हाउ टू डू दिस, मैं थोड़ा सा इसकी स्क्रीन को छोटा करता हूँ सो दैट आप देख पाएंगे. यहाँ पे ये जो कस्टम एनिमेशन पेन है हमारा, दिस इज कस्टम एनिमेशन पेज. ये जो स्टार मार्क्स हैं, तो दिस इज कस्टम एनिमेशन पेन. हम यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं. एंड अनदर ऑप्शन क्या था, स्लाइड शो मेन्यू पे जाएंगे एंड फ्रॉम हियर वी विल चूज द कस्टम एनिमेशन. ओके, तो हम यहाँ आ गए अपने कस्टम एनिमेशन पैन पे. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट टू अप्लाई द एनिमेशन. जैसे देखिए अभी तक हमने कुछ सेलेक्ट नहीं किया तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है. नाउ व्हाट वी विल डू, सॉरी, आई विल सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड आई विल गेट द ऑप्शन ऑफ ऐड. ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं. ऐड से बाय डिफॉल्ट हमारे पास एंट्रेंस एक्टिवेटेड है. यहाँ पे एम्फेसिस है, एग्जिट है, मोशन पाथ्स है, मिसलेनियस इफेक्ट्स है. तो हम यहाँ पे एंट्रेंस से देखेंगे. एंट्रेंस में अपीयर, check on the box, this the box style, this is appear style, ये appear, this is very fast. इसको थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं, मीडियम. ओके, सर्कल, this is diagonal square, this is diamond. ओके, split, स्प्लिट को थोड़ा सा स्लो करके देखते हैं, मीडियम करके. स्प्लिट, दिस इज वर्किंग वेरी फास्ट. सो दिस इज स्प्लिट. ओके, सो एनी ऑप्शन वी कैन चूज. लेट मी डू सम अनदर थिंग. हम क्या करते हैं, हम इस सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं सो दैट हम किसी भी इफेक्ट को आसानी से देख पाएँ. ओके, तो स्प्लिट पे आते हैं एंड स्प्लिट को थोड़ा सा मीडियम कर देते हैं. नाउ सी, तो दिस इज द स्प्लिट ऑप्शन. अगर हम व्हील ऑप्शन पे जाएं, सो दिस इज द व्हील. ओके,
So this is fly in, this is flash ons. Okay, dissolve in. So any option we can choose. Okay, and in exciting under we have boomerang, we have bounce, we have curve up, we have falling in. Okay, so this option is falling in. Just let me apply to the single lines. Okay, this will look very interesting to you all. Okay, come to the falling in, and it will be medium. Okay, now click on the OK and see on the play. See what happens. स्पीड थोड़ी सी स्लो करके एक बार देखते हैं what happens. Let me view in the slide. So this is the style. So this is the style. Okay, so we can apply different slides to different animations to each and every line. Okay, let me do that. Okay, I click on the add. So I will choose the exciting options, and from here I will choose movie credits. Okay, and on the third line let me apply some other effect, and that will be put on the brakes. This is also in medium speed. Okay, and now here okay special effect में कुछ apply कर लेते हैं, fade and swivel. Okay, and now on the fifth line also some style we will apply. Okay, moderate option, कुछ moderate भी choose कर लेते हैं, and what it will do, it will compress, it will also medium. Okay, so what we do, हम एक बार slide show on करके देखते हैं what happens to the text. So when I'll click, the first line will appear. So wait करते हैं, first line थोड़ा सा medium speed में है, so it will take a little time to appear, but we have the option to increase and decrease the speed as well. So this is the way we can apply the animation to each and every object. Now we have to again click, either click or press enter button, or press down arrow key or right arrow key. So again I'll click, and here the second line appears. Okay, now again we have to click, then we will get third line, again we will click, so we'll get our fourth line. So it is like film credit. Okay, now this is the fifth line. So we got our each and every line. We did not get our second line because that was the effect of animation. After animation that disappeared. So we can fix that as well. Let me fix that. So on the second, just right click and change on the effect option. Okay, click on the effect options. So here after animation, timing, medium, repeat none as an object. Okay, repeat none, effect, don't dim, text animation. So that is okay, but why it disappeared? Okay, let me check again what happens to the text. Okay. Okay, let me rewind it. Okay, just play.
okay, but we're not getting second line. Okay, let me change the effect here. Okay, we will work on this after some time, because we have to watch the we have to complete all the things. Okay, let me change the effect. So I will click on the effect and click on the change. Okay, and from here what we can do, we can change it. Okay, so all this is done. Now we can see. सो व्हाट यू ऑब्जर्व कि हमको एक एनिमेशन देखने के लिए क्लिक करना पड़ रहा है, फिर ये एनिमेशन जब कंप्लीट हो जा रहा है अगेन वी हैव टू क्लिक, देन हमारी दूसरी लाइन अपीयर होती है, फिर जब हमारा सेकंड एनिमेशन कंप्लीट होता है देन अगेन वी हैव टू क्लिक. तो यहाँ पे क्या है कि वी हैव टू क्लिक 5 टाइम्स ऑन अ सिंगल स्लाइड टू अपीयर टू गेट ऑल द एनिमेशंस. तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऑटोमेट दिस थिंग ऑल्सो. कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, यहाँ पे वी कैन चेंज द ऑप्शन कि हम सिर्फ एक स्लाइड पे क्लिक करेंगे और एक बार क्लिक करने के बाद वो सारे एनिमेशन अपने आप आते चले जाएंगे. तो देखते हैं उसको हम कैसे कर सकते हैं. जस्ट आई विल गेट आउट ऑफ हियर एंड आप यहाँ पे अगर आप एनिमेशंस पे आए तो सी द स्पीड इज स्लो, इसको थोड़ा सा मीडियम कर लेते हैं. ओके, एंड दिस इज ऑल्सो मीडियम, दिस इज मीडियम, दिस इज मीडियम, दिस इज ऑल मीडियम. तो फ्रॉम हियर एज वेल वी कैन चेंज द स्पीड. अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है ऑन क्लिक. ओके, सो व्हाट वी कैन डू, हम ये अगर चाहते हैं कि ये जो हमारा फर्स्ट एनिमेशन है, आई विल राइट फर्स्ट 5 लाइन्स हेयर. तो ये जो लाइन है हम ये चाहते हैं कि जैसे ही हमारा स्लाइड अपीयर होना ये स्टार्ट हो जाए. तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्लिक हियर विथ प्रीवियस. विथ प्रीवियस का मीन्स इसके पहले जो एनिमेशन है, इसके पहले का जो भी इवेंट है उसके खत्म होते ही ये स्टार्ट हो जाता है. इसके पहले का इवेंट क्या है, इसके पहले का इवेंट है लोड होना स्लाइड्स का. जैसे आप देखें, जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया द स्लाइड विल अपीयर, और स्लाइड के साथ साथ ही ये अपने आप एनिमेशन स्टार्ट हो गया. ओके, सो दिस वी कैन डू. अगर हम नहीं चाहते, हम चाहते कि एनिमेशन हमारे क्लिक करने के बाद से स्टार्ट हो, तो क्लिक एंड गो आउट. ओके, क्लिक हियर एंड लेट इट बी ऑन क्लिक. ओके, and on the second what we can do, we can click here with previous. so जब हम इसको with previous करेंगे तो क्या होगा, ये फर्स्ट वाले के साथ साथ ही स्टार्ट हो जाएगा. एक बार करके देखते हैं. सी, अब वी हैव टू क्लिक हियर. जब तक हम क्लिक नहीं करेंगे एनिमेशन स्टार्ट नहीं होगा, और जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे दोनों एनिमेशन एक साथ स्टार्ट हो जाएंगे. सी, ये हमारा सेकंड लाइन भी स्टार्ट हो गया और फर्स्ट लाइन भी स्टार्ट हो गया. ओके, थोड़ी सी स्पीड इसकी और इंक्रीज कर देते हैं, बिकॉज इट इज, इसको लिटिल बिट फास्ट कर देते हैं. ओके, नाउ चेक. जैसे ही हमारा स्लाइड लोड होगा व्हाट विल हैपन, हम कुछ नहीं देख पाएंगे. जब हम क्लिक करेंगे तो एक साथ हमारे दो एनिमेशन स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है, ये स्टार्ट हो गया हमारा. एंड वी कैन ऑल्सो वी ऑल्सो हैव द ऑप्शन टू इंक्रीज द स्पीड. अभी भी हम इसको वेरी फास्ट पे कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया एक ऑप्शन. तो हमारा हमने क्या देखा अभी, हमारा स्लाइड, ये जो स्लाइड पे हमने 5 इफेक्ट्स अप्लाई किए थे, तो हमारा इफेक्ट 1 और इफेक्ट 2 एक साथ स्टार्ट हो रहा है. बट बिकॉज ऑफ द इफेक्ट, जो इफेक्ट का प्रॉपर्टी है वो थोड़ा बहुत है, इस वजह से हमारा सेकेंड इफेक्ट पहले आ जा रहा है, फर्स्ट इफेक्ट हम नहीं देख पा रहे. बट अगर आप इसकी स्पीड को चेंज कर देना थोड़ा सा और, तो शायद आप एक साथ कोरिलेट कर पाएँ. आपको देखने को मिलेगा कि ये दोनों स्लाइड एनिमेशंस एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं. जैसे हमने क्लिक किया, सी बोथ स्टाइल्स आर अपीयरिंग टुगेदर. ठीक, अब एक काम आपने देखा कि सेकंड स्लाइड अपने आप, सेकंड एनिमेशन अपने आप फर्स्ट के साथ स्टार्ट हो रहा है. थर्ड पे अगेन वी हैव टू क्लिक, फोर्थ के लिए अगेन वी हैव टू क्लिक, फिफ्थ के लिए अगेन वी हैव टू क्लिक. तो अब हम ये चाहते हैं कि फर्स्ट जब हमारा एनिमेशन खत्म हो तो दूसरा अपने आप शुरू हो जाए. ठीक है, जब दूसरा खत्म हो तो तीसरा शुरू हो जाए. तो व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ से सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. सेकंड पे क्लिक करने के बाद व्हाट वी कैन डू आफ्टर प्रीवियस. ओके, थर्ड पे हम कर देते हैं आफ्टर प्रीवियस, फोर्थ पे भी हम कर देते हैं आफ्टर प्रीवियस, एंड फिफ्थ पे हम कर देते हैं विथ प्रीवियस. अब अगर आप देखेंगे तो ये 4 एनिमेशन ऐसे सेट हुए कि पहले एनिमेशन 1 होगा, फिर उसके बाद एनिमेशन 2 होगा, फिर उसके बाद एनिमेशन 3 होगा, फिर एनिमेशन 4 होगा, एंड फिफ्थ वाला क्या होगा, वो एनिमेशन 1 के साथ ही स्टार्ट हो जाएगा. तो एक बार प्ले करके देखते हैं. जस्ट सी द प्रैक्टिकल. सी, हमने फर्स्ट पे क्लिक किया तो फर्स्ट यहाँ पे स्टार्ट हो गया. अब फर्स्ट के साथ
सेकंड होगा, सेकंड के फर्स्ट के बाद होगा सेकंड, सेकंड के बाद होगा आपका थर्ड, थर्ड के बाद होगा आपका फोर्थ, और जब आपका फोर्थ स्टार्ट होगा तभी आपका फिफ्थ स्टार्ट होगा। क्योंकि हमने क्या लिखा है, हमने लिखा था विथ प्रीवियस। तो विथ प्रीवियस यानी फिफ्थ वाले एनिमेशन के लिए प्रीवियस क्या था, फोर्थ एनिमेशन। तो जैसे ही फोर्थ स्टार्ट हुआ हमारा फिफ्थ एनिमेशन भी स्टार्ट हो गया। तो आई थिंक इतना तो आप क्लियरली देख पाए होंगे कि आप कैसे एनिमेशंस को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एनिमेशन का स्टार्ट, एनिमेशन का प्ले करने का टाइमिंग, एनिमेशन क्या स्पीड आप चेंज कर सकते हैं। ओके, सो वन मोर थिंग व्हाट वी कैन डू, वी कैन चेंज द ऑर्डर। सी, अगर हम यहाँ पे क्लिक करके इसके ऑर्डर को चेंज करना चाहते हैं, सपोज ये जो हमारा एनिमेशन है इस पर हम क्लिक करके इसको टॉप में लेके जाना चाहते हैं, तो हमने इसको क्या कर दिया, टॉप में कर दिया। टॉप में क्यों किया, क्योंकि इसके साथ ऑप्शन हमने लगाया था विथ प्रीवियस, यानी जैसे हमारा अब स्लाइड लोड होगा ये वाला एनिमेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। करके देखते हैं, देखा, ठीक है। नाउ द फिफ्थ लाइन इज हियर बट फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ लाइन आर नॉट विजिबल, तो वी हैव टू क्लिक। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारा लाइन 1 स्टार्ट होगा, लाइन 1 कंप्लीट होने के बाद लाइन 2, देन लाइन 3 एंड देन लाइन 4 विल स्टार्ट। तो जस्ट वेट, let it let the software complete the animations. So all done, and I think this much is clear for you all. ओके, सो व्हाट वी लर्नड, हमने क्या देखा, हम डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशंस अप्लाई कर सकते हैं, हम एनिमेशन का सीक्वेंसिंग चेंज कर सकते हैं उनको प्ले करने का, एंड अगर हमें फिर भी एनिमेशन का कोई ऑर्डर चेंज करना है वी कैन ऑल्सो चेंज द ऑर्डर। हम अप भी ले जा सकते हैं, हम डाउन भी लेके जा सकते हैं। ओके, तो जब भी आप किसी एनिमेशन को चेंज करते हैं तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप उसका एनिमेशन इफेक्ट और टाइमिंग को भी ठीक से चेंज कर लें। ओके, आगे आते हैं बुक में कि व्हाट वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू चेंज और रिमूव द इफेक्ट। जो इफेक्ट आपने अप्लाई किया अगर आपको उसको चेंज करना है या आपको उसको रिमूव करना है तो हाउ वी कैन डू। हमने चेंज वाला पार्ट अभी किया था, हमने स्लाइड नंबर 2 पे जो मतलब जो सेकंड एनिमेशन अप्लाई किया था, वी जस्ट चेंज दैट, बट स्टिल आई विल go there and I will demonstrate the option how to change. एंड हाउ टू रिमूव, जस्ट आपको उस एनिमेशन पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद रिमूव पे क्लिक कर देना है, आप उस एनिमेशन को रिमूव कर पाएंगे। बट स्टिल हम देखते हैं हाउ वी कैन डू दिस एंड हाउ वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ एनिमेशन, ये भी हमने देखा, बट स्टिल वी विल डिस्कस इट। सपोज हियर वी हैव द एनिमेशंस एंड वी विश टू चेंज, जस्ट क्लिक ऑन एनी एनिमेशन जिसको आप चेंज करना चाहते हैं एंड सी हियर चेंज ऑप्शन इज हाईलाइटेड। तो यहाँ पे चेंज करेंगे and we have the categories, we can change. Okay, and now see the practical what happens. एक्चुअली ये जो ऑप्शन है ना इसको हम टॉप में लेके चलते हैं तब थोड़ा और क्लियर होगा आपको। सी, ये फनल हमने बनाया और ये फनल बन के यहाँ पे रुक गया, ठीक है। बाकी की स्लाइड्स, बाकी के एनिमेशन इसके बाद इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे ये। अब अगर हम इसे रिलोकेट करके ऊपर की तरफ लेके चले जाएं तो व्हाट विल हैपन, ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे आके हमारी लाइन रुक जाएगी। देखते हैं, क्लियर है। लेट मी डू दिस, what we can do, we can undo this और हम इसी रो में थोड़ा सा इसे ऊपर लेके चलते हैं। Okay, and now see the animation, what happens. इसको थोड़ा और ऊपर लेके जाना होगा। सो आप जो भी एनिमेशन चूज करते हैं आपको उस हिसाब से अपने स्लाइड्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसकी पोजीशन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो दिस इज ऑल, दिस ऑल विल कम विद द प्रैक्टिस। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे यू विल बिकम मोर कंफर्टेबल, ठीक है। तो ये हमने देख लिया स्पीड, हम कैसे स्लाइड के एनिमेशंस को चेंज कर सकते हैं। ओके, नाउ हाउ टू रिमूव द एनिमेशन, जस्ट क्लिक ऑन एनी एनिमेशन विच वी
विश टू डिलीट, जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पे हमारे पास चेंज का ऑप्शन भी हाईलाइटेड है एंड रिमूव का ऑप्शन भी। तो हमें क्या करना है, हमें इस एनिमेशन को रिमूव करना है, जस्ट क्लिक ऑन द रिमूव। आप देखेंगे वो एनिमेशन यहाँ से रिमूव हो गया। ओके, अब आप अगर अपना पीपीटी प्ले करते हैं तो व्हाट यू विल गेट, आपको उस लाइन पे कोई भी एनिमेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। टू चेंज द स्पीड ऑफ एनिमेशन, हम अपने एनिमेशन का स्पीड कैसे चेंज कर सकते हैं। दिस ऑल्सो वी डिस्कस्ड कि हम कैसे अपने एनिमेशन की स्पीड को चेंज कर सकते हैं, वेरी स्लो, स्लो, मीडियम, फास्ट, वेरी फास्ट, ये भी हमने चेंज भी किया, बट स्टिल आई विल डेमोन्स्ट्रेट दिस अगेन फॉर यू ऑल। सो गो टू द स्लाइड, हमने यहाँ जो एनिमेशन लगाया है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा इफेक्ट फॉलिंग इन। यहाँ पे ऑप्शन क्या है, दिस इज द इफेक्ट विच वी अप्लाइड। आप जहाँ जहाँ क्लिक करते जाते हैं वो इफेक्ट आपको दिखाएगा कि आपने कौन सा इफेक्ट अप्लाई किया हुआ। ओके, सो व्हाट हियर वी हैव द स्पीड, हम यहाँ से इस स्पीड को चेंज कर सकते हैं, जो हमने भी बढ़िया अभी किया ही था। ओके ठीक है, तो आई थिंक this is done, let it ओके तो ये हमने एक्चुअली हमने यहाँ पे लगा हुआ विद प्रीवियस ना, इसको कर देना है आफ्टर प्रीवियस, इसको हम विद प्रीवियस कर देते हैं सो दैट वी कैन चेक द स्पीड। जब हमारा लाइन नंबर 3 आएगा तब जाके हमारा लाइन नंबर 4 का एनिमेशन अप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या चूज़ किया, हमने चूज़ किया विथ प्रीवियस। तो विथ प्रीवियस मीन्स ये देखिए जब हमारा थर्ड लाइन स्टार्ट हुआ तो फोर्थ लाइन भी साथ साथ ही स्टार्ट होगा। ओके, सो दिस इज द वे टू अप्लाई द एनिमेशंस। हम टाइमिंग चेंज कर सकते हैं, हम उनका इफेक्ट चेंज कर सकते हैं, उनका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, कि नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, स्टार्टिंग ऑप्शन। स्टार्टिंग ऑप्शन मीन्स हम उसको कैसे स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये भी हमने डिस्कस किया कि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हमारा एनिमेशन हम अप्लाई करते हैं वो कहाँ पे आ जाता है, वो ऑन क्लिक पे होता है। इट मीन्स जब आप क्लिक करेंगे तो वो एनिमेशन स्टार्ट होगा। नेक्स्ट वी कैन चेंज देयर स्टार्टिंग ऑप्शन विद प्रीवियस, आफ्टर प्रीवियस, अभी हमने ये भी करके देखा। ठीक है, ये देखें आप यहाँ पे सी, ये हमारा एनिमेशन है, दिस इज सेट टू स्टार्ट ऑन क्लिक, सेकेंड इज clicked on selected it after previous means जब हमारा first complete हो तो second start हो, third is also after previous and fourth is with previous. Okay, so I think this is done. एक काम करते हैं, हम इसे चेंज करके इसे भी ऑन क्लिक कर देते हैं। अब देखते हैं हमारा फर्स्ट एंड सेकंड एनिमेशन एक साथ स्टार्ट होगा जब हम क्लिक करेंगे, तो फिर क्लिक करने से तो हमारा थर्ड एंड फोर्थ स्टार्ट हो जाएगा। सी वी हैव टू क्लिक, सो द स्लाइड एनिमेशन 1 इज स्टार्टेड, एनिमेशन 1 के बाद हमारा होगा एनिमेशन 2, देन अगेन वी हैव टू क्लिक, एंड जब वी विल क्लिक देन द थर्ड एनिमेशन विल स्टार्ट एंड फोर्थ विल ऑल टुगेदर स्टार्ट। सो जस्ट वेट, नाउ नथिंग अपीयर्स, क्लिक अगेन, जैसे ही क्लिक किया देखा आपने थर्ड एंड फोर्थ एक साथ अपीयर। सो दिस इज द वे, सो दिस इज ऑल इन दिस टॉपिक्स। ओके, एंड नाउ what we are going to discuss is, हमने ऑर्डर भी चेंज किया, सीक्वेंस भी चेंज किया। now what we will do, we will learn advanced animation effect। हम एडवांस एनिमेशन इफेक्ट्स में क्या करेंगे, what we see the effect option। okay, so in effect tag what we can do, we can change the direction, we can add sounds, and we can set to disappear the object or whatever we have the options। just read this line, choose the direction, a sound to play, whether to dim or hide the object after animation, and in the case of text objects whether to animate the text all at once or word by word or letter by letter। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम क्या कर सकते हैं। तो एक बार हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे जो हमें ऑप्शन मिला है, यहाँ पे हमको क्या पता चलता है कि हम जो इस एडवांस इफेक्ट्स में है वहाँ पे हम अपने इफेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, एक साउंड भी ऐड कर सकते हैं, एंड वी कैन डिसाइड कि एनिमेशन के बाद जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, जो भी हमारा टेक्स्ट है, वो क्या होगा, वो डिम हो जाएगा, हाइड हो जाएगा,
या फिर वो अपीयर होगा। ओके, and next, in case of text objects, whether to animate the text all at once or word by word या लेटर बाय लेटर। मतलब अगर आपने कोई वर्ड लिखा है, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो टेक्स्ट में वी हैव द ऑप्शन टू डिसाइड कि ये जो एनिमेशन है वो एक एक कैरेक्टर पे हो या एक एक वर्ड पे हो या पूरी लाइन पे एक साथ हो। सो वी हैव द ऑप्शन टू डिसाइड दैट एज वेल। तो देखते हैं हाउ वी कैन डू दैट। ओके, अभी इतना ही डिस्कस करते हैं। So here we have the animation applied. Okay, so what we can do, we have to go to the advanced, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं इफेक्ट ऑप्शंस में। so from here आप देखेंगे अगर इफेक्ट्स में, तो here we have no sound, we can add the sound। I think the sound is visible, audible to you all। let me just wait. The sound is too loud। okay, just I'm going to reduce the sound, and we have changed the sound। now what is that, after animation do not dim, हम क्या करते हैं, हम इसे चेंज कर देते हैं dim with color। कौन सा कलर, हम उसे ऑरेंज कलर से डिम कर देना चाहते हैं। ओके, टेक्स्ट एनिमेशन हमारा क्या है, लेटर बाय लेटर, यानी एक एक लेटर पे वो एनिमेशन अप्लाई हो। ओके, हम क्या कर सकते हैं, हम वर्ड बाय वर्ड भी कर सकते हैं, यानी एक एक वर्ड पे एक साथ वो एनिमेशन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ओके करते हैं। नाउ टाइम फॉर प्रैक्टिकल। अब देख पा रहे होंगे आप, एक एक वर्ड एक साथ आ रहा है। इसके पहले क्या होता था, एक एक कैरेक्टर आ रहा था, लेटर बाय लेटर, एक एक लेटर हमारा आ रहा था। अभी क्या, पहले आई अपीयर हुआ, फिर विल हो गया, फिर राइट हो गया, फिर फाइव हो गया। ओके, तो एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा हम यहाँ से बाहर जाते हैं और यहाँ की एनिमेशन स्पीड को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। ठीक है, ताकि आप भी ऑब्जर्व कर पाएँ। जैसे हम एनिमेशन स्टार्ट करेंगे और क्लिक करेंगे, हमारा साउंड भी प्ले होगा और ये एनिमेशन भी आएगा। देख पा रहे हैं आप, एक एक, और एनिमेशन होने के बाद इसका कलर चेंज हो गया। सो दिस इज द ऑप्शन जो हमने यूज़ किया। अब हम क्या कर सकते हैं, वी हैव द ऑप्शन, अगेन हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इफेक्ट ऑप्शंस में जाते हैं एंड हम यहाँ पे कर देते हैं हाइड द टेक्स्ट, हाइड आफ्टर एनिमेशन। ठीक है, ओके किया, और अब इसको जरा प्रैक्टिकली देखते हैं। देखा आपने, फर्स्ट लाइन डिसअपीयर हो गई। ठीक है, फर्स्ट लाइन आपको दिखाई नहीं देगा, क्यों, क्योंकि हमने सेट कर दिया कि हाइड द टेक्स्ट आफ्टर एनिमेशन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एक बार फिर से चलते हैं इफेक्ट ऑप्शंस में। ओके, हाइड ऑन नेक्स्ट एनिमेशन, यानी जब आप दोबारा क्लिक करेंगे तब ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, ऑल एट वंस कर देंगे तो ये सारा लाइन एक साथ आ जाएगा। जस्ट उसका भी प्रैक्टिकल देख ही लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी सेकेंड लाइन आएगी। जैसे ही सेकेंड लाइन स्टार्ट हुआ, फर्स्ट लाइन अपने आप डिसअपीयर हो गया। अगेन वी विल क्लिक, थर्ड एंड फोर्थ लाइन विल अपीयर। तो दिस इज द ऑप्शन, and in this way we can use। okay, and now timing tab में what we can do, and we can decide the timing की, जैसे स्टार्ट किया ऑन क्लिक हुआ, देन आफ्टर वी कैन ऐड सम डिले। जैसे हम क्लिक करें तो उसके 10 सेकंड बाद या 2 सेकंड बाद ही एनिमेशन स्टार्ट हो, तुरंत स्टार्ट ना हो। और स्पीड क्या होगी, स्पीड भी हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। रिपीट, हम कितनी बार उस एनिमेशन को रिपीट करना चाहते हैं। ओके, तो देखते हैं, हम ये वाला ऑप्शन भी करके देखते हैं। just see, here we have the option, right click, go to the timings, and on the timing tab we have this, it will start on click। on click के बाद हम थोड़ा सा डिले ऐड करना चाहते हैं 2 सेकंड्स का। ओके, एंड स्पीड हमारी स्लो है, रिपीटेशन नन है। ठीक है, ओके कर देते हैं और जरा इसके प्ले करके देखते हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पे क्लिक किया, अब हमने यहाँ पे क्लिक किया, बट क्लिक करने के बाद वो हमारा एनिमेशन अपीयर नहीं हो रहा है। इट विल टेक 2 सेकंड्स एंड आफ्टर 2 सेकंड्स इट विल स्टार्ट।
तो आई थिंक अब ये 2 सेकंड तो हो ही गए होंगे, या क्लिक नहीं हुआ। जस्ट वेट, जस्ट आई क्लिक्ड हियर, सी हमने क्लिक किया, उसके 2 सेकंड के बाद ये एनिमेशन स्टार्ट हो गया। अब एक काम हम और करते हैं, हम यहाँ से जो डिम का ऑप्शन लगा हुआ उसको हटा देते हैं। टाइमिंग पे आ गए, हमें इफेक्ट पे जाना था, हम इसे डिम नहीं करते हैं, डो नॉट डिम। कर्व से हम इसको चेंज करके एक्सप्लोस कर देते हैं। ओके, एंड व्हाट वी कैन डू अगेन, वी कैन गो टू द इफेक्ट्स, नॉट इफेक्ट्स, हमें टाइमिंग पे आना था। ठीक है, ये 2 सेकंड का डिले है, स्पीड स्लो है, हम इसको क्या कर देते हैं, 2 बार रिपीट करा देते हैं। अभी नहीं, अभी इसको एक बार भी रिपीट नहीं कराते हैं, सो दैट आप इसको ऑब्जर्व कर सके कि विदाउट रिपीटेशन कैसे प्ले होगा। हमने क्लिक किया, 2 सेकंड के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एक बार आया, एंड नाउ व्हाट वी कैन डू, हम चाहते हैं ये 2 बार रिपीट हो। क्लिक किया, टाइमिंग पे गया है, टाइमिंग पे जाने के बाद हम चाहते हैं ये 2 बार रिपीट हो जाए। ओके, अगेन गो टू द स्लाइड्स, आई क्लिक्ड। ओके, देख पा रहे हैं आप, ये 2 बार रिपीट हुआ। So I think it is clear to you all. Now controlling the slide movement, हम स्लाइड का मूवमेंट भी चेंज कर सकते हैं। वन मोर थिंग, यहाँ से हमने डायरेक्शन चेंज नहीं किया था। जस्ट वेट, दिस इज द फर्स्ट एनिमेशन, गो टू द इफेक्ट एनिमेशन एंड ओके, वी डू नॉट हैव डायरेक्शन बिकॉज हमने यहाँ पे एंट्रेंस वाला ऑप्शन चूज नहीं किया था, मोशन वाला। हम एक बार चेंज करते हैं इस इफेक्ट को। ओके, मोशन पाथ हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं। मोशन पाथ चूज करने के बाद व्हाट वी कैन डू, ओके, एम्फेसिस यहाँ पे एंट्रेंस, एंट्रेंस में हम यहाँ पे let me do this circle। ओके, मीडियम से इसको कर देते हैं स्लो। एक बार जरा करके देखते हैं इसका पावर प्ले। ये हमारा सर्कल में आया। अब एक काम करते हैं, what we can do, we can go to the effect options। so here we have the directions। यहाँ पे डायरेक्शंस में हमें क्या मिल रहा है, इन मिल रहा। ठीक है, और हमने यहाँ पे टाइमिंग में थोड़ा सा डिले किया हुआ है, इसको नॉर्मल कर देते हैं। कमिंग टू द इफेक्ट्स, यहाँ पे इन है, हम इसे आउट कर देते हैं। ओके, एंड नाउ सी द प्रेजेंटेशन। देख पा रहे हैं डिफरेंसेस, पहले ये इन था, अभी ये आउट हो गया। सो इट इज डन। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक, कंट्रोलिंग द स्लाइड मूवमेंट। दिस सेक्शन इज अबाउट कि हम कैसे स्लाइड्स का अपीयरेंस कंट्रोल कर सकते हैं। स्लाइड का अपीयरेंस मीन्स जैसे हमारा स्लाइड 1 है, स्लाइड 1 के बाद जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा स्लाइड 2 आएगा, फिर हम क्लिक करेंगे तो स्लाइड 3 आएगा। या फिर जब हमने रिहर्सल स्लाइड की बात की थी तो वी सेटेड सम टाइमिंग कि इतने देर के बाद ये स्लाइड अपने आप आ जाएगा। तो दैट ऑप्शन अगेन वी आर गोइंग टू रिवाइज हियर, एंड हियर व्हाट वी विल डू, वी विल प्रोवाइड सम टाइमिंग रैंडमली कि हमारा इतने सेकंड के बाद ये टाइमर अपना नेक्स्ट स्लाइड अपने आप ही अपीयर कर जाए। ओके, तो ऑन माउस क्लिक बाय डिफॉल्ट ऑप्शन तो ये होता ही है। नेक्स्ट ऑप्शन होता है ऑटोमेटिकली आफ्टर। ऑटोमेटिकली आफ्टर में क्या होता है, each slide which has his effect applied to it will appear automatically after the set duration time in the slide show। इसको चेंज करने के लिए we have to go to the slide show menu and वहाँ से slide transition options में हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए 2 स्लाइड्स बना दी हैं, स्लाइड 1 एंड स्लाइड 2। एंड व्हाट वी विल डू, एक्चुअली हम यहाँ होते हैं कस्टम एनिमेशंस में, बट व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे भी क्लिक करके स्लाइड ट्रांजिशन में जा सकते हैं। ठीक है, बट अनदर वे क्या है, स्लाइड शो पे क्लिक करके भी वी कैन गो टू द स्लाइड ट्रांजिशन। जब हम स्लाइड ट्रांजिशन में जाते हैं, हियर वी हैव द एडवांस स्लाइड्स, तो बाय डिफॉल्ट दिस ऑप्शन इज सेलेक्टेड की ऑन माउस क्लिक, बट हम यहाँ से ऑटोमेटिकली आफ्टर वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली आफ्टर सपोज हम यहाँ पे कर देते हैं,
just wait, cancel it. Okay, automatically after 5 seconds the new slide will appear. Okay, go to the slide so here we click. जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये हमारा स्लाइड का एनिमेशन स्टाइल स्टार्ट हो जाएगा. एंड आफ्टर दिस एनिमेशन again we have to click. So this is slide 2 and it appeared automatically after 5 seconds the first slide. अगेन हम एक बार देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए. ये स्लाइड 1 है. यहाँ पे हमने सेट किया हुआ था कि जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा फर्स्ट एनिमेशन स्टार्ट होगा. सो आई एम गोइंग टू क्लिक. हमारा फर्स्ट एनिमेशन, इसके साथ ही हमारा सेकंड स्टार्ट होना था. थर्ड एनिमेशन के लिए अगेन वी हैव टू क्लिक एंड थर्ड एंड फोर्थ एक साथ बिगिन होंगे. ओके, इसके बाद आफ्टर 5 सेकंड्स आप देखेंगे तो आपका सेकंड स्लाइड ऑटोमेटिकली आ जाएगा. आई एम नॉट गोइंग टू क्लिक एनीवेयर. सी दिस इज द स्लाइड 2 और मैंने स्लाइड 1 को ही कॉपी करके स्लाइड 2 बनाया. तो सेम एनिमेशंस आर स्टिल हियर. सो वी हैव टू क्लिक first animation, first and second will begin all together and again we will click for the third and fourth. So this is all done. So here we learned how to control the slides. means हम slide का appearance अपने आप automatic कर सकते हैं कि after एक slide के बाद वो दूसरा slide automatically appear हो जाए. So this is done for today's chapter. Okay.